जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3D में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप जिसको लेके सोच रहे हैं तो वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं। अभी आप जिसके बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज हम देखने वाले वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, या आपकी बात हो रही या नहीं हो रही, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिनके लिए हमेशा सोचते रहते हैं और हमेशा जानने के लिए बेताब रहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। क्या वो सच्चा प्यार करते हैं या आपसे टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। द हेरोफेंट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। प्यार तो ये करते हैं आपसे, कुछ पास्ट की एनर्जी पे थोड़ी नज़र डालते हैं जिससे आपको लगे कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं और कुछ अनमैरिड है। कुछ लोग यहाँ मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पर्सन शादी करना चाहते थे अपने पार्टनर से, शादी का कमिटमेंट चाहते थे। और यहाँ पे कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, आध्यात्मिक से जुड़े हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। हो सकता है कोई गुरु की शरण में भी गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि शादी का कमिटमेंट देने के बाद ये आपके पार्टनर मुकर गए। शुरू में इन्होंने ऐसा बोला होगा कि हाँ आपसे शादी करना चाहते हैं और आप भी तैयार थे, ये भी तैयार थे। आपका रिश्ता शादी तक पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं टूट गया। कुछ ऐसा आपके बीच में हो गया कि आपकी शादी इनसे नहीं हो पाई। बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, ये कमिटमेंट से मुकर गए, इन्हें सिर्फ यूज करना था, ठीक है। और आपके पार्टनर ने आपको खुद मना कर दिया शादी से, खुद इनकार किया उन्होंने। पहले खुद ही उन्होंने बोला कि वो आपसे शादी करेंगे और बाद में सब कुछ होने के बाद ये मुकर गए, इन्होंने इनकार कर दिया, ठीक है। और आपसे इन्होंने झूठ भी बहुत बोले हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने चीट किया है, आपको धोखा दिया है। और ये हर्मिट की एनर्जी में है, इन्हें अकेलापन भी फील हो रहा है। देखो दो सिनारियो यहाँ पर है। एक तो है कि कोई पर्सन शादीशुदा इंसान से डील कर रहा है, एक पर्सन है जो अनमैरिड है उससे डील कर रहा है, ठीक है। और किसी ने यहाँ पर धोखा दिया है, किसी को चीटिंग की है,
और स्ट्रेंथ की कमी थी इनके पास, जो आपको कमेंट में देने के बाद ये मुकर गए, आपके लिए खड़े नहीं हो पाए। अगर ये चाहते तो आपसे शादी कर सकते थे, इनकी पावर इतनी थी और कहीं ना कहीं डिवाइन की भी ब्लेसिंग थी, लेकिन इस बात को ये समझ नहीं पाए। इन्हें लगा कि झूठ बोलना, फरेब करना ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, इंसान बड़े बड़े वादे तो करता है लेकिन निभा नहीं पाता है। ठीक है, देखते हैं क्या बात है, किसके साथ चीटिंग धोखा हुआ है। देखो, शादी आपसे कर नहीं पाए, वादा करके मुकर गए हैं, और अगर आप इनसे कांटेक्ट में नहीं है तो ये आपके बिना बहुत अकेले हैं। इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है, एकमात्र ईश्वर है, भगवान है जो मेरे साथ है। और कभी कभी मूड करता है इनका दुनियादारी छोड़ के सन्यासी हो जाए या स्पिरिचुअल हो जाए, सब कुछ खत्म कर दें, अपनी इनर वॉइस को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं और उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं इनके होप है एक, और उसी के सहारे जी रहे हैं। देखो, यहाँ पे चीटिंग धोखा हुआ है, लेकिन थर्ड पार्टी डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगी, अभी नहीं है, आगे निकलेगी। ये कमेंट में इनसे भाग रहे थे, आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे और ये भाग रहे थे। ठीक है, ये आपसे झूठ बोल रहे थे, आपसे छुपा रहे थे, बहुत सी सारी चीजें इन्होंने हाइड की है। हो सकता है आपसे दूर से मिलने आते हो और आपसे झूठ बोलते हो ये। ठीक है, बहाने बनाते हो बहुत सारे। किस बात का अकेलापन है? जो पर्सन आपके साथ खेल खेल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, हो सकता है वो आपसे कहीं दूर रहते हैं, इनकी आप सच्चाई समझ नहीं पाए, इनको जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए इनका, कि इनके दिल में भी दिमाग है। हो सकता है कोई शादीशुदा पर्सन से डील कर रहा है और कोई पर्सन अपनी शादी मैरिड लाइफ में बिजी है, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, और हो सकता है ये अपने परिवार के साथ खुश नहीं है, जिससे इनकी मैरिड हुई है, जिससे इनकी शादी हुई है, मेल है या फीमेल है, उससे ये खुश नहीं है। ये आपको ही याद करते हैं। हालत तो इनकी बहुत खराब है, ऐसे नज़र रखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है, एफर्ट बहुत लगाए जैसे थक चुके हैं किसी चीज़ को नज़र रखते रखते। कि होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा किसी पर नज़र रखना, उसके बारे में सोचना, एफर्ट लगाना, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलना, उसका रिजल्ट जीरो होना। ठीक है, लेकिन झूठ इन्होंने कुछ मजबूरी में आके बोला है या किसी ने बुलवाया है, कुछ तो यहाँ पे कारण ऐसा है। ये तो है इनकी कंडीशन पास्ट लाइफ की, जो आप दोनों के बीच में हो चुका है, और जिनकी लाइफ में नहीं हुआ है तो हो सकता है अभी होने वाला हो। अब इनकी करंट फीलिंग चेक कर लेते हैं। अभी करंट में डर में है, ये स्ट्रेस में है, ये रिलैक्स होना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ये शांति चाहते हैं। ठीक है, और ये कुछ डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत बुरी तरह से कहीं फंसे हुए हैं, सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, किसी से सजेस्ट चाहते हैं, कोई नहीं सजेस्ट करे।
ठीक है। जैसे 3-3 तलवारें इनके गर्दन पे लटकी हुई है, और इधर मुड़े तो इधर कटे, उधर मुड़े तो इधर कटे। ठीक है, ऐसे हो सकता है मेडिटेशन के मूड में है। और वैसे इनकी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एक होता है कि इंसान बिल्कुल अंदर से खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ ध्यान की स्थिति में है तो ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे इन्हें पता है या नहीं पता है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद लगा के रिश्ते को ठीक करना चाहते। हो सकता है ये किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में, कुछ है इनकी लाइफ में ऐसे दोस्त जिनसे ये पूछ रहे हैं। हो सकता है टीम वर्क कर रहे हैं। अगर ये किसी की सलाह लेके काम करेंगे तो शायद इसमें सक्सेसफुल हो जाए, आपके पास आने में, आपसे शादी करने में। अगर ये किसी की सलाह लेते हैं तो, और कुछ अच्छे बंदे ने सही गाइडेंस देते हैं तो। और ये शादीशुदा लाइफ में कहीं बिजी है। किसी किसी के पार्टनर लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, और ये शादी करना चाहते हैं किसी के पर्सन। और अगर शादी करना नहीं चाहते हैं तब भी ये आपके सॉरी पता नहीं क्या बोलने वाली थी, आपके लिए ऐसे देखते हैं कि आप मैरिज मैटेरियल इंसान हैं। अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो आपका रिश्ता बहुत स्मूथ चलेगा, आपके पार्टनर आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। और कभी आप दोनों के बीच में ऐसे झगड़े नहीं होंगे कि एक दूसरे को छोड़कर जाए। इन्हें ऐसे कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ। आप इनसे नाराज हैं, गुस्सा हैं, आप इनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, अपने सवाल का जवाब चाहिए। आप इंडिपेंडेंट हैं, फुल पावर में हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इनसे करना चाहते हैं डायरेक्ट, कि आपका जवाब दें, जजमेंट चाहते हैं आप, और जजमेंट देने वाले भी हैं आप ऐसी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आपसे इनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं और आप इनसे ट्रू लव करती हैं। आप इनको अपना सोलमेट मानती हैं, ट्रू लव करती हैं आप इनसे। और आपके पार्टनर, एक होप है, एक फेथ है, इन्हें प्रपोज करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इनको ट्रू लव दिया है, सच्चा प्यार किया है, एक मदर की तरह प्यार किया है, केयर की है। कहीं भी इनकी ज़रूरत आपको पड़ी है या आपको, तो इन्होंने अक्सर आपको डिनाई किया है, इग्नोर किया है। ठीक है, और जब जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी तब तक आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन जो भी पर्सन है प्यार तो आपसे करते हैं, अभी प्रेजेंट में ये आपसे प्यार करते हैं, क्रिएटिविटी है, रोमांस करना चाहते हैं, चार इमेजिनेशन करते हैं आपको। शायद साइन नहीं बताए थे मैंने, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस मरकुरी कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, ठीक है। आप जिसको लेके सोचते हैं, परेशान रहते हैं, वो आपके बारे में ये ऐसा सोचते हैं। जिस वजह से इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, आज ये अकेले हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं। करेज है इनके पास, हिम्मत है, टेस्ट ऑफ फेथ,
बाउंड्रीज, इन्हें लगता है कि आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी है, जिनको पार करके जाना इन्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मतलब एफर्ट लगाने पड़ेंगे इनको, ऐसा लग रहा है। और इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके ये आप तक पहुंचेंगे। रिग्रेट में है, आपसे झूठ बोला है, अकेला छोड़ा है, आपके प्यार को कहीं ना कहीं ठुकराया है, ये नहीं रिग्रेट है। और एक जस्टिस देना चाहते हैं आपको, कहीं नहीं आप भी इन्हें जस्टिस चाहते हैं इनसे। देखो मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, आप एक दूसरे को दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, काम चाहे कुछ भी कर रहे हो ये आपके दिमाग से नहीं निकलते, और कहीं ना कहीं आप भी इनके दिमाग से नहीं निकलते। आप दोनों इनके बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। और इन्होंने पास्ट में आपसे जो झूठ बोला है, कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, सॉरी कार्ड गिर के उठा लेती है, ये हमसे रोज होता है। जिस वजह से इन्हें रिग्रेट है, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, इन्हें रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है आपको छोड़ने का, आपके प्यार को ठुकराने का। आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आया है, कहीं ना कहीं चीजें खत्म हुई, रिश्ता टूटा है, सडनली ब्रेक हुआ है, लेकिन फिर भी इनके दिल में एक होप है कि ये रिश्ता एक न एक दिन सही हो जाएगा। इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है आपको, दूसरों को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है आपसे ज़्यादा। अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके पास आने के लिए बिल्कुल रेडी है, सिर्फ आपकी हाँ की ज़रूरत है। जैसे आप इनसे हाइड करके बैठे, आप इनको चेस नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, आप दोनों के बीच में सडनली रिश्ता खत्म हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ये औरों से भी बातें करते हैं, और भी लोग इनकी रिलेशनशिप में किसी और के साथ भी ये हो सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये आपको धोखा दे रहे थे, आपसे चीटिंग कर रहे थे, आपसे शादी से इन्होंने इनकार कर दिया, खुद ही ये शादी से मना किया इन्हें, खुद ही आपसे दूर गए, खुद ही आपको इन्होंने ठुकराया, ठीक है। क्योंकि ये सोच रहे थे मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, और ये बेटर की तलाश में थे कि आपसे ज़्यादा बेटर इनको कोई मिलेगा, ये उससे शादी करेंगे, आपसे नहीं। आपसे तो बस ये बस ऐसे ही कि कुछ दिन रिलेशनशिप में रहेंगे, बाद में रिश्ता ख़त्म कर देंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, जहाँ से इन्हें नेम फेम पैसा सब कुछ मिलेगा उससे शादी करेंगे, ठीक है। इनके दिमाग में ये सब चल रहा है, आप इनको अब चेंज नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन दूर से सब देख रहे हैं, आप जानते सब कुछ है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। आपको सब पता है, लेकिन दिखा कुछ नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आपको शक था इन पर कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि जो इंसान क्लियर जवाब नहीं देता है, हाँ ना का जवाब कुछ नहीं देता, बस टालता रहता है, इग्नोर करता रहता है, क्योंकि ये सही मौके की तलाश में थे कि कुछ आप ऐसी गलती करें और ये आपको दोष दे के छोड़ दें कि गलती आपकी है, आपने रिश्ता ख़त्म किया, आप इसको लेकर नहीं चल पा रहे थे, आप इनको समझ नहीं पा रहे थे, आपने इनको समझा नहीं, वो प्यार नहीं दिया, वो केयर नहीं दी, ठीक है। ये आप पे ब्लेम लगाते होंगे कि आपकी गलती थी, आपने रिश्ता तोड़ा, जबकि खुद ये रिश्ता तोड़ के गए थे, खुद ही आपको अकेला छोड़ा, खुद ही रिश्ते से भाग रहे थे। और जब आप इनसे दूर हो गए, इनसे अलग हो गए, इनसे बात करना बंद कर दिए, इनको चेंज करना बंद कर दिए, तो इन्हें अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं इनको,
आपके दिल में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसी बेचैनी होने लगती कि किसी तरह से इन्हें पता चले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जानना चाहते हैं कि आप खुश हैं इनके बगैर, या आज भी आप इनसे प्यार करते हैं। लेकिन ये तो पूरी तरह से कंफ्यूज है, ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, जिस वजह से इन्होंने खुद छोड़ा है, खुद रिश्ता तोड़ा, हार्ट ब्रेक किया है आपका। ठीक है, अब ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक देना। पास्ट में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे। हो सकता है शुरू से आपसे रिश्ते की बात की हो इन्होंने कि हम शादी करना चाहते हैं, और शादी का झूठा वादा करके, क्या ही बोले, हम ज़्यादा बुरे शब्द यहाँ नहीं बोल सकते ना। ठीक है, होता है ना कि शादी का वादा करके लोग किसी का फायदा उठाते हैं। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ तो नहीं, किसी किसी के साथ ऐसा हुआ है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। थोड़ा और देखते हैं, बेटर कुछ मिल जाए। ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, कोई ना कोई ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, और आज ही पेन में है। कहीं से तो इन्हें दर्द मिला है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। किसी का दिल तोड़ोगे तो दिल आपका भी कोई ना कोई तोड़ेगा। किसी के साथ छल करोगे तो आपके साथ भी कोई छल करने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है, तो कहते हैं कर्म बड़े सोच समझ के करना चाहिए। इंसान पल भर का सोच लेता है कि कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ कर्मा नहीं मिलता है। जब उसके पिछले जन्म के कुछ पुण्य होते हैं ना, तो वो कितना भी बुरा कर ले उसका बुरा नहीं होता। तो उसे ऐसा लगता है कि बुरा कर्म कुछ नहीं होता, कुछ सजा नहीं मिलती। जिस दिन उसके पुण्य छीड़ हो जाते हैं ना, तो उल्टा से सब कुछ होने लग जाता है। जिसे लोग कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, वो कंडीशन होती है इंसान की। एक समय कभी भी बदल सकता है। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और सही डायरेक्शन चाहते हैं। ठीक है, और ये जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर न्याय करे, फिर से आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, फिर से रिबर्थ हो जाए, अवेकनिंग हो जाए आप दोनों की। ठीक है, और ईश्वर आप दोनों को फिर से मिलाते हैं। अब ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, हार्ड वर्क करेंगे आपके लिए, कुछ भी करेंगे। पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, दिलो दिमाग में पैसा चल रहा है इनके। हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे के लिए रिश्ता खत्म कर दिया कि आपसे इनको पैसा नहीं मिलता और किसी और से शादी कर देंगे ये, तो इन्हें पैसा मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग पैसे के लिए भी मरते हैं, और आज ये पेन में है, पेनफुल एंडिंग हुई है। ठीक है, लॉस में है ये। आज इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, ये मर रहे हैं पल पल, इतना पेन है इनके लिए। शॉकिंग न्यूज़ है, लॉस हो रहा है इनका। ठीक है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक कोने में एक आशा है इनके कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके होने से इनका रिश्ता बैलेंस होता है, इनकी लाइफ अच्छी होती है, ग्रोथ आती है इनकी लाइफ में, जो एक टाइम पे सब कुछ खत्म हो चुका। अब कहीं ना कहीं इनके दिल में इमोशंस जाग रहे हैं, प्यार जाग रहे हैं, आपके लिए केयर हो रही है। ठीक है, रिस्की है लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं, एफर्ट है, लगाना है इनको। इनको पता है कि बाउंड्री सेट कर रखी है, इस बाउंड्री को तोड़ के पार जाना है, और ये जाने की कोशिश करेंगे।
आ गई महारानी निकल के थर्ड पार्टी। जितना ताम झाम रचा जा रहा था ना, थर्ड पार्टी के लिए रचा जा रहा था। आपके बीच आर्गुमेंट भी हुए हैं कहीं ना कहीं, या हो सकते हैं इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है किसी थर्ड पार्टी के लिए। हमने कहा था ना कि थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है कहीं, ठीक है। और इसी वजह से अगर अब ये आपके पास आते हैं, आपका रिश्ता बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नहीं, लेकिन आप इनसे झगड़ा जरूर करेंगे, क्योंकि आप इनसे बहुत नाराज हैं। आप इनसे पूछना चाहते हैं कि ये आपको छोड़ के क्यों गए, क्यों सडनली रिश्ता खत्म कर दिया। अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी तो ये आपको बताते। आप तो इनसे इतना प्यार करते थे कि थर्ड पार्टी के लिए इनको सेक्रीफाई कर देते हैं, आप छोड़ देते, कहते लो जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। इस वजह से आप इनसे नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने सच नहीं बताया आपको। ये भाग रहे थे, सच्चाई से दूर भाग रहे थे, कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं ये फंसे हुए थे थर्ड पार्टी में, वहां मजा आ रहा था इनको। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हमने कहा था ना, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है। किसी और से भी बात करते हैं, हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी है, जिस वजह से छोड़ के गए थे आपको, ठीक है। और ये अब इनके दिल में आपके लिए प्यार जाग रहा है, इमोशन है, केयर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आपके आने से। अगर आप इनकी लाइफ में जाएंगे तो इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी कहीं ना कहीं। अकेले तो है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि किसी का दिल तोड़कर किसी और को खुश नहीं कर सकते, और ना ही खुद खुश हो सकते। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया है। तो इनको इनका कर्मा मिल रहा है, ये पेन में है, ठीक है, दर्द में है। आपको दर्द देने का, धोखा देने का, चीटिंग करने का इनको दर्द मिला है कहीं ना कहीं। या तो थर्ड पार्टी से मिला है, या किसी और से मिला है, या फिर आपके बिना अकेले हैं, वो दर्द इनको सता रहा है, ठीक है। लेकिन इनकी कंडीशन ठीक नहीं है आपके बिना, इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। किसी की जिंदगी से खेलोगे तो कहीं ना कहीं दर्द तो मिलेगा ही। तो कहते हैं ना, किसी की जिंदगी से मत खेलो, एक ही बार जिंदगी मिलती है। प्यार करना है तो दिल से करो, खिलवाड़ किसी के साथ मत करो। अगर किसी से शादी नहीं कर सकते, देखो वो बात अलग है कि बहुत सारी मजबूरी आ जाती है, कभी कभी मजबूरी में इंसान को अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है। लेकिन किसी थर्ड पार्टी में जा रहे हो, अपने किसी और का दिल तोड़ के, किसी और को रुला के किसी और को खुश कर रहे हो, तो क्या लगता है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, आपका दिल नहीं टूटेगा, आपका जिसके साथ हो वो आपका दिल नहीं दुखाएगा कभी ना कभी। तो वो टाइम आएगा जब आप किसी का दिल दुखा सकते हैं, कोई और क्यों नहीं दुखा सकता आपका। क्योंकि यहाँ तो सब एक साइकिल चल रही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये हम नहीं कहते, ये तो शास्त्र कहते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि कर्म बड़े सोच समझ के करना चाहिए। एक पाप करोड़ों जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है। जो पाप आप करते हो, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, वो आपको भरना ही पड़ेगा किसी न किसी रूप में, उसका बदला आपको चुकाना ही पड़ेगा। तो किसी का दिल दुखाकर आप खुश ना हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उसका भुगतान हम ही को करना पड़ता है। क्या लगता है कि हमें अपना कर्म भुगतना नहीं पड़ेगा? अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी कोई और बुरा करने के लिए खड़ा है, ठीक है। तो अगर किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा मत करो। किसी को अपना नहीं सकते तो उसके दिल में अपने लिए फीलिंग पैदा मत करो, जज्बात पैदा मत करो, वो प्यार पैदा उसके दिल में मत करो कि आपके बिना जीना ही भूल जाए, इंसान जीना छोड़ दे, ठीक है। तो इतना मजबूर किसी को मत करो कि पल पल इंसान तड़पे, रोए, गिड़गिड़ाए और आप उसे माफ़ी ना करो, किसी और को खुश करने में लगे हो, ठीक है। बुरा मत मानना, ये सबके लिए है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और हाँ,
हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि आपके इमोशन से खेल कर कोई चला जाए, आपको तोड़ के कोई चला जाए। दिल उतना ही लगाओ जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, उतना मत लगाओ कि टूट जाओ किसी के बिना, ठीक है। अपने जीवन का रिमोट अपने हाथ में रखो, किसी को और को मत दो कि किसी ने प्यार दिया तो आप खुश हो गए, कोई छोड़ के चला गया तो आप दुखी हो गए। इतना किसी को मत चाहो टूट कर कि उसके जाने के बाद आप खुद टूट जाओ। उतना चाहो कि उसके जाने के बाद खुद को संभाल पाओ, अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाओ। मानते हैं कि फीलिंग अपने हाथ में नहीं होता है, ठीक है। किससे कब कहाँ प्यार हो जाए वो अपने हाथ की बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम इतना तो कंट्रोल कर सकते हैं कि इतना किसी को मत चाहो। अगर कहीं हमें शक हो रहा है कि इंसान हमारे साथ गेम खेल रहा है या कहीं धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो संभल जाओ वहीं से कि कहीं गड़बड़ है। खुद को रोक लो कि ताकि आपकी ज़िंदगी खराब नहीं हो, आप बर्बाद होने से बच जाओ। आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ये सबके लिए है, ठीक है। दिल सबके अंदर है, सबका दिल टूटता है, लड़कों का भी टूटता है, लड़कियों का भी टूटता है, ठीक है। तो इसलिए सबके लिए हम गाइडेंस दे रहे हैं कि इस तरह टूट के किसी को मत चाहो कि वो आपको बर्बाद करके चला जाए और आप कहीं के ना रहें, किसी और से भी दिल लगाना ही भूल जाए, एक के चक्कर में आप सबसे नफरत करने लग जाएं। ऐसा मत चाहो किसी को। चाहना गलत नहीं है, किसी को प्यार करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलत है इस हद तक प्यार करना कि अपनी ही लाइफ ख़त्म कर लो, अपनी खुशियों को बिल्कुल ख़त्म कर दो। ये चीज़ गलत है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।